अभी हम लोग यूनिट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 7 टेबल्स। कल हमने आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए थे और आज हम लोग उस लेसन को समझेंगे और यहाँ कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो टेबल्स क्या होती हैं? रोज़ और कॉलम्स से मिलकर टेबल का निर्माण होता है। रोज़ और कॉलम्स से मिलकर टेबल बनती है। तो टेबल जैसे आपने और भी अलग पढ़ रखा है कि टेबल बनाई जाती है, आप कॉपी पर अपनी पेंसिल द्वारा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में टेबल बनाने के लिए आपको कई तरीके बताए जाएंगे। क्रिएट अ टेबल। इस टेबल में आप अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं या नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट अ टेबल। तो क्रिएट अ टेबल करने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे और उसमें टेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इंसर्ट टेबल ऑप्शन आ रहा है। इसमें ये रोज़ और ये खड़े हुए कॉलम्स होते हैं। तो पहले यही जाने कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जो लेटी हुई लाइंस, पड़ी हुई लाइंस होती हैं, जिन्हें पंक्ति कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। और जो खड़े हुए स्तंभ होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो जैसे हमको अगर मान लीजिए कि इस तरह से 5 गुणे या 6 गुणे 3, ये देखिए यहाँ पर लिख कर आता है, जहाँ इंसर्ट टेबल है यहाँ पर लिख कर आता है। जितना भी आप चाहें उतना ले सकते हैं। तो उतने की ये आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। ये खड़े हुए जो आपके हैं ये कॉलम्स हैं और लेटी हुई लाइंस हैं, वो आपकी रोज़ कहलाती हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है लाइन स्टाइल और लाइन वेट को चूज़ करके। तो ये आपका होता है लाइन स्टाइल। इसके द्वारा आप लाइन की अपनी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और दूसरा लाइन वेट के लिए ये आपका होता है। तो इसमें से भी जो आपको इच्छा करे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका रोज़ और कॉलम्स से मिलकर टेबल तैयार हो गई। और तीसरा तरीका होता है यूज़ इरेज़र टू डिलीट अनवांटेड लाइंस। जो आपको आवश्यकता नहीं है उनको आप इरेज़र की सहायता से डिलीट कर दें। तो देखिए ये इधर आपका इरेज़र आता है, इसकी सहायता से आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमको ये नीचे की नहीं चाहिए, या मान लीजिए ये पूरी नहीं चाहिए, तो इसको पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो ये 3 तरीके हो गए कि टेबल को आप कैसे बनाते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका कि इंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन अ टेबल। तो टेबल में आप कैसे टेक्स्ट को इंटर करते हैं, डालते हैं, या कुछ गलत हो जाए तो उसको सही कैसे करते हैं। तो उसके लिए सीधा तरीका है कि यहाँ पर पहली सेल में आप क्लिक करेंगे। रोज़ और कॉलम्स से मिलकर ये सेल बन जाती है, ये एक एक सेल कहलाती हैं। इसमें सेल में आप क्लिक करेंगे और इसमें आप सीधे नाम टाइप कर देंगे। अब अगली सेल में जाना है तो उसके लिए एरो की का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगली सेल में जाना है तो फिर एरो की का, फिर एरो की का, इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। और जब लास्ट सेल में पहुंचेगा तो उसके बाद जब हम एरो की का प्रयोग करेंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा। एक तरीका ये होता है, या आप माउस की सहायता से भी आप ऊपर नीचे अपनी अलग अलग सेल्स में आ जा सकते हैं। एक और तरीका होता है कि आप
टैब की का प्रयोग करके तब अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो टैब की का प्रयोग करने से 8 स्पेस आगे बढ़ता है। एक तरीका ये होता है, या अगली सेल में चला जाता है। और टैब और शिफ्ट की को एक साथ दबाने से टैब और शिफ्ट की को एक साथ दबाने से कर्सर आगे पीछे किया जा सकता है अगली सेल में। यदि आपका कर्सर जो है वो लास्ट रो में है, तब आप टैब की को दबाते हैं तो तुरंत ही नई रो बन जाती है। ये देखिए, अभी आपने देखा कि ये देखें, ये आपका कर्सर इस समय लास्ट रो और लास्ट सेल में है। तो हम टैब की को दबाएंगे तो नई रो तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी नई रोज भी जुड़ती जाती हैं। टैब की का प्रयोग होता है कि हम 8 कैरेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर टेबल है, इसलिए ये टैब की अगली सेल में आपको पहुँचा देता है। तो अगर हम कंट्रोल और टैब की को एक साथ प्रयोग करें तो इसके द्वारा हम 8 कैरेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से एक बार जब हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो पहली सेल में होता है। ये हमारा कर्सर पहली सेल में होता है। यहाँ से हम अपना लिखने का कार्य प्रारंभ करते हैं। जो भी कुछ लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये तरीका हो गया कि हम कैसे एक टेबल में टेक्स्ट को एंटर करेंगे, या अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो उसे सुधारेंगे कैसे। अगली हेडिंग है इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। उसके लिए हमें कर्सर को जिस कॉलम या जिस रो के बाद नया कॉलम इंसर्ट करना है या नई रो इंसर्ट करनी है उस जगह पर ले जाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि नई रो आपको ऐड करनी है, तो हम टेबल के लास्ट में यहाँ पर ले जाएंगे, लास्ट सेल ऑफ लास्ट रो, और तब हम टैब की को दबाएंगे। तो जैसे ही हम टैब की को दबाएंगे तो एक नई रो आ जाती है। तो इस प्रकार से हम नई रो अपनी टेबल में जोड़ सकते हैं। अगर हमको कॉलम के बीच में नया कॉलम जोड़ना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए जिस कॉलम के बाद लेना है उसमें हम राइट क्लिक करते हैं और ये आपका आता है इंसर्ट ऑप्शन। इस इंसर्ट ऑप्शन में आपका आता है कि इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट। यानी आपको अगर बाईं ओर नया कॉलम जोड़ना है तो लेफ्ट वाला, और दाईं ओर जोड़ना है तो राइट वाला। तो हमने मान लीजिए राइट वाला किया, तो ये देखिए नया कॉलम राइट साइड में आपका आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमको नई रो जोड़नी है तो हम इस सेल में जैसे हैं और यहीं पर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर से उसी तरह इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर आता है इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रोज बिलो। यानी आप कैसे किस जगह पर ऊपर या नीचे रोज को इंसर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम बिलो वाला करते हैं तो ये एक नीचे की आ जाती है, कि नीचे एक नई रो जुड़कर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप नई रो या नए कॉलम को जोड़ सकते हैं। तो ये बीच में जोड़ने का तरीका हो गया। और अगर हम लास्ट सेल में यहाँ पर आकर टैब की को प्रेस करते हैं तो पूरी नई रो नीचे टेबल में नीचे की ओर जुड़ जाती है। अगली हेडिंग है डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। कॉलम और रोज को हम किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो जिस कॉलम या जिस रो को हमें डिलीट करना है पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला कॉलम हमें डिलीट करना है,
तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें राइट माउस बटन क्लिक करते हैं। इसमें आपका आएगा डिलीट कॉलम ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका वो वाला कॉलम हट जाता है। इसी तरह से अगर आपको एक रो डिलीट करनी है तो मान लीजिए हमने ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, एक रो, और यहीं पर हम राइट क्लिक करेंगे तो फिर आपका इसको आप कट से भी हटा सकते हैं, कट कर देंगे तो भी हट सकता है, और डिलीट रो या डिलीट कॉलम करते हैं तो उससे भी ये रो हट सकती है। तो इस प्रकार से आप कोई रो या कोई कॉलम नहीं चाहिए तो वो हटा सकते हैं। अगली हेडिंग है चेंज द कॉलम विड्थ इन अ टेबल, यानी कॉलम की चौड़ाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई, कॉलम की चौड़ाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है कि मान लीजिए ये दूसरे नंबर के कॉलम की चौड़ाई हमें अगर बढ़ानी है तो इसके बॉर्डर पर अपना माउस पॉइंटर रखते हैं, इसका शेप चेंज हो जाता है, और क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं तो देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाती है। सबसे आसान तरीका यही होता है। और अगर हम दूसरे तरीके देखें तो उसके द्वारा भी आप अपने कॉलम की चौड़ाई को चेंज कर सकते हैं। कॉलम विड्थ के चेंज करने के बाद अगली हेडिंग है चेंज द रो हाइट इन अ टेबल, यानी रो की हाइट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी सबसे आसान तरीका होता है कि जिस रो की हाइट आपको चेंज करनी है उस रो के बॉर्डर पर अपना पॉइंटर रखते हैं तो इसका शेप ये चेंज हो जाता है, और इस तरह से क्लिक और ड्रैग करके ये रो की हाइट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से फिर से रखेंगे और वापस ले आएंगे तो ये आपकी रो की हाइट चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से इस सबसे आसान तरीके द्वारा आप अपने रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। अगली हेडिंग है मर्ज एंड स्प्लिटिंग सेल्स। मर्ज मीन्स होता है सेल्स को जोड़ना, और स्प्लिटिंग मीन्स होता है एक सेल को कई भागों में बांटना। तो पहले देखते हैं मर्ज सेल। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिन सेल्स को आपस में सेल्स को मर्ज करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कार्य आप जैसे कोई हेडिंग डालना चाहते हैं टेबल में, उसके लिए ये कार्य किया जाता है। तो जिन सेल्स को आपको मर्ज करना है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आप जिन सेल्स को आपको आपस में मर्ज करना है उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये लेआउट मेनू में जाते हैं। इसमें आपको ये मर्ज सेल्स ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये आपकी इतनी 2 रोज और 3 कॉलम्स मिलकर एक बड़ी सी सेल बन गई, यानी इतनी सेल्स आपस में मर्ज हो गई। अगला होता है आपका स्प्लिटिंग सेल्स, यानी एक सेल को कई भागों में बांटना। तो जिस सेल को आपको बांटना है, मान लीजिए इस सेल में आपको बांटना है तो इस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से लेआउट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपका आता है स्प्लिट सेल्स। तो स्प्लिट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, यानी आप उस सेल को कितने रो या कितने कॉलम में बांटना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है तो ये सेल 2 कॉलम्स में बैठ जाएगी, और अगर यहाँ पर आप 2 रोज कर दें तो 2 रोज में भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद ओके कर दें तो देखिए ये सेल 2 रोज, पहली और दूसरी रो 2 रो में बढ़ गई और पहला और दूसरा कॉलम में बढ़ गई। तो इस प्रकार से आप एक सेल को 2 रोज या 2 कॉलम्स किसी भी ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे लास्ट में हेडिंग आती है सॉर्टिंग ऑफ टेबल।
यानी अगर हमने टेबल में कुछ लिख रखा है तो उसकी सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो हम पहले पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। ये मान लीजिए हमारी टेबल तैयार है और इसमें हमने नंबर्स कुछ लिख दिए। इस तरह से हमने नंबर्स लिख दिए और नंबर्स लिखने के बाद हमने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसी लेआउट मेन्यू में इधर दाहिनी ओर हमें सॉर्ट ऑप्शन मिलता है। तो सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम चूँकि नंबर पर सॉर्टिंग का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ये नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर लेना है हमें, तो डिसेंडिंग पर क्लिक कर दिया और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है माई लिस्ट हैज़। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, हेडर रो और नो हेडर रो। तो देखिए चूँकि हमने यहाँ भी कॉलम्स की कोई हेडिंग नहीं दी थी कि इसमें नेम है, एज है, कुछ है, तो इस प्रकार से नो हेडर रो है। तो इसमें हम नो हेडर रो पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डेटा जो है ये सॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 9855421। तो इस प्रकार से ये सॉर्टिंग का कार्य किया जा सकता है। इस टेबल्स के प्रयोग से हमको बहुत से काम आसान हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं या आप रिज़ल्ट आदि बनाने का कार्य कर सकते हैं, आदि आदि इसी तरह से कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो आज के इस पढ़ाए गए लेसन को अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। ओके, गुड बाय।